नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है। वो चर्चा का विषय क्या है तो हम आपको बता दें। हम आपको एल्गी के सॉल्व पेपर दे रहे हैं, वो प्रश्न दे रहे हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इस बीच में आपको वीडियो नहीं मिले यूट्यूब पर, और चूंकि अब हम यूट्यूब पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है। जैसे कि आप ये अगर देख रहे होंगे सिंबल, तो जैसे ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी आप ये डालेंगे वैसे आपको गूगल प्ले स्टोर से ऐप मिल जाएगा। उसको जैसे साइन अप करेंगे तो आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। और आपने देखा, हमारा परफॉर्मेंस भी देखा होगा कि अगर टीजीटी बायोलॉजी 2021 की बात करें तो 2021 में डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के जो सदस्य हैं, लगभग 70 प्लस सदस्यों का सिलेक्शन टीजीटी बायोलॉजी 2021 में हुआ। अगर 2016 की बात करें कि जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, तो लगभग 90 हमारे ऐसे मित्र हैं जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल है। और अब पीजीटी की अगर बात करें, पीजीटी 2021 की, तो उसमें लगभग 40 मित्र थे जिनको इंटरव्यू कॉल थी, जिनमें से 15 मित्र ऐसे हैं, 10 से 15 मित्र हमारे ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन पीजीटी में हो चुका प्रवक्ता पद पर। ये हमारा परफॉर्मेंस था। हमारा मजाक भी बनाया गया कि ऐसे भी चैनल हैं कि ये करते हैं वो करते हैं। हमने कहा था नहीं, आपको वक्त जवाब देगा। आपको वक्त ही सबसे, वक्त वो ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति का मुंह, जैसे नहीं बोलते, बंद करना। हमने बंद कर दिया। लोग बड़ी महंगी 4-4, 10-10 हज़ार फीस ले रहे थे। हमने 299 की मेंबरशिप शुरू की थी, और एक बहुत लगन के साथ और आपके साथ रात्रि को, मुझे याद है एग्ज़ाम के दौरान रात्र को 1-1, 1:30 बजे रात्रि तक जब दुनिया सो रही थी, तब हम आपके साथ डिस्कशन करते थे रात्रि को अपने ग्रुप के साथ। तो उसका रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान के इतने छात्र सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी 899 की मेंबरशिप है, जहां आपको पूरी क्लासेस, कोचिंग की जैसी पूरी क्लासेस अवेलेबल होंगी, और नोट्स अवेलेबल होंगे, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे। और रात्रि में हम इस समय 9:15 से लेकर लगभग 10:30 बजे तक आपके साथ टॉपिक बाय डेली डिस्कशन करते हैं, जिससे आप ना चाहते हुए भी तैयारी करें। ये हमारा उद्देश्य, सिलेक्शन ही हमारी जिद है। तो चलते हैं, देखते हैं अपने नए क्वेश्चंस को। और आप अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमें इस नंबर पर 94 52 920 508 पर कॉल कर सकते हैं। ये किसी भी क्वेरी के लिए, या आप यहाँ व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल एक ऑफिशियल चैनल है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के नाम से, तो सर्च करके वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तो पायरिनॉइड इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पाइरोगायरा। पायरिनॉइड स्पाइरोगायरा के किस भाग में पाया जाता है? तो पहले तो हम देख लेते हैं पायरिनॉइड। पायरिनॉइड, तो पायरिनॉइड्स प्रायः बना किसका होता है, क्वेश्चन होता है। तो पायरिनॉइड्स जो बना होता है वो प्रोटीन और स्टार्च का बना होता है। किसका? प्रोटीन और स्टार्च का बना होता है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये प्रायः क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ देखने को मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ चूंकि पायरिनॉइड्स की बात की है तो साइटोप्लाज्म, इसको गलत कर देंगे, सेल वॉल गलत करेंगे, न्यूक्लियस। तो यहाँ ये दिया है क्या? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो हम इसी को टिक करेंगे। और पायरिनॉइड्स प्रायः एल्गी में हमें देखने को मिलता है, या शैवाल में हमें देखने को मिलता है पायरिनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम द मेंबर्स। अगर होता क्या है, पहले हम आपको बता दें कि अगर का प्रयोग क्या होता है। तो ये एक मतलब सेमी सॉलिड पदार्थ होता है, जैसे मोम होती है ना, बिल्कुल उसी तरह दिखाई देता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है। इससे क्या करते हैं कि जो कल्चर कराया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कल्चर कराया जाता है, कल्चर को सेमी सॉलिड बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये प्राप्त किससे किया जाता है? तो यहाँ वो शैवाल के बारे में जानना चाह रहा है कि वो शैवाल कौन सा है, जिससे मतलब कौन से ग्रुप में शैवाल है। तो जो रोडोफाइसी के सदस्य होते हैं, या जिन्हें हम लाल शैवाल बोलते हैं, जैसे जिलेडियम लाल शैवाल बोलते हैं, तो उन लाल शैवाल या रोडोफाइसी के सदस्यों से अगर प्राप्त किया जाता है। फियोफाइसी को क्या बोलते हैं? तो फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी या भूरी शैवाल बोलते हैं। साइनोफाइसी को क्या बोलते हैं? तो साइनोफाइसी को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब क्या हुआ? नील हरित शैवाल बोलते हैं। नील
हरित शैवाल बोलते हैं। और एक ध्यान रखिएगा, साइनोफाइसी एक ऐसा ग्रुप है जो प्रोकैरियोट्स होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है। बकाया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये तीनों के तीनों यूकैरियोट्स होते हैं। इनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। और क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं? तो इसको हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, जिसे हरित शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। ये इनके नाम हैं, इनको भी याद रखिएगा कि किस शैवाल को क्या बोलते हैं। जैसे रोडोफाइसी को लाल शैवाल, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी या भूरा शैवाल, साइनोफाइसी को नीलहरित शैवाल, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी। इनके नाम कभी कभी तो ये नहीं देता है साइनोफाइसी इस तरह, वो लाल रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी इस तरह भी देखता है। तो आपको हर एंगल से अपने आप को तैयार रखना है, क्वेश्चन गलत ना हो। तो चूंकि यहाँ ऑप्शन जो पूछा था वो डी को सही करेंगे। ये जो फैक्ट डाटा दे रहे हैं इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, इसलिए फैक्ट डाटा दिया जाता है। 114 नंबर पे पहला प्रोटीन रिच एल्गी, ऐसी एल्गी जिनमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो वो शैवाल कौन सा है? और जिसको एरोनॉट्स, एरोनॉट्स का मतलब होता है जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष के जो यात्री होते हैं उसका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा है? तो स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना क्या होता है? प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है, अर्थात इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाई जाती है। और जो स्पेस में जाते हैं लोग वो भी स्पाइरुलिना का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा आप, ये भी क्वेश्चन बना है इसलिए। क्लमाइडोमोनास, तो ये क्लोरोफाइसी का सदस्य, साइटोनिमा ये साइनोफाइसी का सदस्य, और ये भी उसका है क्लोरोफाइसी का, स्पाइरुलिना भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आप समझ लीजिएगा ये सारे के सारे शैवाल। और यहाँ हमारा आंसर, स्पाइरुलिना की संरचना क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पाइरल होता है। स्पाइरल का मतलब होता है इसका आकार सर्पिलाकार होता है इस तरह, इसीलिए इसे स्पाइरुलिना के नाम से जानते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 2019 में क्वेश्चन 1999 में बना है। क्वेश्चन आता है बैटकोस्पर्मम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैटकोस्पर्मम से जो HESSC का जो पेपर हुआ था, हायर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था उसमें बैटकोस्पर्मम से क्वेश्चन बना था। बैटकोस्पर्मम किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है रेड एल्गी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? रेड शैवाल या रोडोफाइसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, बैटकोस्पर्मम होता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ उठाया इसने। अभी हमने आपको बताया था कि कभी कभी वो आपसे क्लास नहीं पूछेगा या क्लास की बात नहीं करेगा, डायरेक्ट वो आपसे ब्राउन एल्गी और इस तरह दे देगा। तो देखिए यहाँ से तो पहले हमने बताया रेड एल्गी, तो पहले इसको खत्म करो, ये दोनों हमारे काम के नहीं है। रेड एल्गी एंड फ्रेश वाटर, बस यही वाला सही है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में ज्यादातर ये जो पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्यादातर हमें देखने को जो मिलते हैं ये देखने को मिलते हैं समुद्र में, परंतु इनकी कुछ जातियां फ्रेश वाटर होती हैं। परंतु जो हम अध्ययन करते हैं तो किसका अध्ययन करते हैं? तो हमारे बीएससी में जो पढ़ाया जाता है वो बैटकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया है। भाई ऐसा ही पूछेंगे जो हम लोग बीएससी और एमएससी में पढ़े हो, तो पॉलीसाइफोनिया और बैटकोस्पर्मम। इसमें से पॉलीसाइफोनिया मैरीन होती है या समुद्री होती है, और इसमें से जो बैटकोस्पर्मम होता है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। तो वही ऑप्शन बी सही करेंगे, रेड एल्गी फ्रेश वाटर। और ये टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन बना है। एक्चुअली में क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है, अक्सर लोग मैरीन को सही कर देते हैं, क्योंकि जो रेड एल्गी होती हैं वो लगभग मैरीन पाई जाती हैं, तो दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि अरे बैटकोस्पर्मम रेड एल्गी है तो समुद्री होगा। नहीं, क्या होगा? फ्रेश वाटर। ये कहाँ पाया जाता है? प्रायः फ्रेश वाटर में हमें देखने को मिलता है और ठंडे पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 116, कैप सेल आर फाउंड इन, ये टीजीटी बायोलॉजी 1999। देखो 1999 में 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं एल्गी से। ये इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी यूनिट आपके लिए कम नहीं है। और आपने देखा होगा जो हमारे पास अक्सर फोन इस समय आ रहा है, सर हमारा 1 नंबर से रह गया, हमारा सर 2 नंबर से रह गया, हमारा सर 3 नंबर से रह गया, इस तरह के बहुत कॉल आती हैं। तो तैयारी आपकी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन ना रुके।
तो अब आता है कैप सेल की बात करते हैं। तो कैप सेल क्या होती है? तो कैप सेल्स आर फाउंड इन, तो कैप सेल किस में देखने को मिलती है? तो कैप सेल ऊडोगोनियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये इसका विशेषीकृत लक्षण है। कैसा है? विशेषीकृत लक्षण है। ध्यान रखिएगा, कैप सेल का पाया जाना। और इसी से ऊडोगोनियम की सेल कितनी बार विभाजित हुई, हाउ मैनी टाइप सेल डिवाइड, ये पता लगाते हैं। जितनी कैप सेल होती हैं वो ऐसे दिखता है। देखिए जैसे ये है ऊडोगोनियम, चित्र भी बना दें। ये मान लो ऊडोगोनियम है, तो इसमें ये कैप सेल इस तरीके से कैप सेल पाई जाती है। ये इस प्रकार की कुछ कैप सेल, इनमें जो कैप होती है उनके आधार पर ये जैसे 3 पाई जा रही है, तो इसका मतलब ये कोशिका 3 बार विभाजित हो चुकी है। इसी कैप सेल के आधार पर हम ये बताते हैं कि कोशिका कितनी बार विभाजित हुई है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ऊडोगोनियम का है। ऊडोगोनियम में केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। आप हमारी जो ऐप पर एल्गी की क्लासें हैं, आप देखेंगे हम जो इस समय क्लासें ऐप पर ले रहे हैं वो बिल्कुल शॉर्ट क्लासें हैं। मतलब मैं आपको ऐसा मैटर नहीं दे रहा हूं कि मतलब अझेल हो या परेशान हो और पढ़ पढ़ के बोर हो। हम सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को टारगेट करके मटेरियल बाहर खींचते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं। उनका सारा मैटर हम छांट देते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे कि हम नोट्स बना बना के आपको वहां पढ़ाते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो। बस आप लगे रहिए हमारे साथ, क्योंकि किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए 8 से 9 माह का रेगुलर आपकी तैयारी ही सफलता दिलाती है। अगर आप बरसाती मेंढक हैं, बरसाती मेंढक का मतलब बरसात हुई और निकले, टर टर किया, बरसात बंद, फिर चले गए, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। तो जो लोग लगातार लगे रहे हमारे साथ, 1-1 बजे रात तक पढ़ते रहे, सब सिलेक्टेड हो गए। तो ऊडोगोनियम। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 117 नंबर, द प्लांट्स ऑफ बैटकोस्पर्मम अपीयर बीडेड ड्यू टू। क्या होता है बैटकोस्पर्मम में? हमें बीड लाइक इस तरह की ऐसी संरचनाएं दिखाई देती, ऐसी तो ऐसी मोतीकार संरचनाएं दिखाई देती। तो कहता है ये क्या होता है? तो वो ग्लोमेरुली के कारण होता है। किसके? ग्लोमेरुली के कारण हमें बैटकोस्पर्मम कैसा दिखाई देता है? तो बीडेड दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? बीडेड। बकाया जो कॉर्टिकेशन है, कार्पोगोनियम, सिस्टोकार्प, ये भी बैटकोस्पर्मम में पाई जाने वाली विशेषीकृत संरचनाएं हैं। क्या है? विशेषीकृत संरचनाएं हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये किस में होते हैं? ये गुच्छों के रूप में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं। किस में होते हैं? क्लस्टर या गुच्छों के रूप में होते हैं, जिसे ग्लोमेरुली के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है, ग्लोमेरुली किस में दिखाई देता है? तो हमें बैटकोस्पर्मम में दिखाई देता है। मतलब जो कॉर्टिकेशन क्या होता है? ये जो कॉर्टिकेशन, तो कॉर्टिकेशन में कहता है जो मेन एक्सिस होता है एवं जो इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ की जो शाखाएं होती हैं, जो उसकी नोडल सेल से कुछ लंबे सूत्रवत रचनाएं निकली रहती हैं, जिन्हें कॉर्टिकल थ्रेड बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये है, ये बड़ी हुई शाखा है जो बढ़ती जा रही है, यहाँ पतले पतले धागे नुमा संरचनाएं निकली रहती हैं, जिसको कॉर्टिकल थ्रेड के नाम से जानते हैं। इनका विस्तार नीचे की ओर हो जाता है और ये सूत्र जो होते हैं नोड के चारों ओर एक आवरण बना लेते हैं। ये क्या करते हैं? नोड के चारों ओर आवरण बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो जिनको हम कॉर्टिकेशन के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं? एक आवरण इस तरीके से निकलते हैं और आवरण बना लेते हैं, जिसे कॉर्टिकेशन के नाम से जानते हैं। सिस्टोकार्प, ये सारी संरचनाएं आप बैटकोस्पर्मम अगर वीडियो हमारा पर देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 118। 118 पे क्या कह रहा है? यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लामाइडोमोनास possesses ए क्लोरोप्लास्ट विच, प्राय क्लामाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाला क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। तो कैसी होती है? कप शेप्ड होती है। कैसी होती है? कप शेप्ड। आखिर कप शेप्ड कैसा होता है? तो क्लामाइडोमोनास अगर हम बनाएंगे तो इसकी संरचना इस तरीके से होती है, मान लो ये। और इसमें क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? तो ये होता है, ये न्यूक्लियस होता है और इसमें ये पायरिनोइड्स होता है। ये क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो अगर क्लोरोप्लास्ट देखेंगे तो ये हमें कैसा दिख रहा है? ऐसे ही तो दिख रहा है ये। और मान लो ये हमने डंडी लगा दी, हो गया कप। तो कैसा दिख रहा है? कप शेप्ड। तो ऑप्शन सी सही करेंगे।
कौन सा ऑप्शन करेंगे? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑर्गन बाई विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच टू इट्स सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड। यूलोथ्रिक्स की अगर संरचना देखेंगे तो इस तरह एक नीचे नॉन क्लोरोफिलस संरचना पाई जाती है। ये जैसे ये हमारा है, मान लेते हैं, और इसमें इस तरह सी के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसे गर्डिल शेप्ड बोलते हैं। ये इस तरीके से, ये ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोला सकते हैं। तो इस तरह से संरचना देखने को मिलती है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? गर्डिल शेप्ड होता है। तो इसमें क्या होता है? ये गर्डिल शेप्ड दिखाई देता है और नीचे वाला भाग नॉन क्लोरोफिलस होता है, यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं, ये वाली संरचना। तो यूलोथ्रिक्स में अब यहाँ क्या पूछा हुआ? राइजोइड तो होगा नहीं, ट्राइकोम होगा नहीं, तो ऑप्शन बी सही दिया है, होल्ड फास्ट। और जड़, हम चूंकि जड़ क्यों नहीं होगा ये भी समझ लो आप, जड़ को कंफ्यूजन हो तो जड़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं? थाइलॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? थाइलॉइड। तो थाइलॉइड का मतलब क्या होता है? जिनमें लीफ, स्टेम और रूट, ध्यान रखिएगा, लीफ, स्टेम और रूट यानी जड़, तना, पत्तियां तीनों नहीं होती हैं, तो ऐसी संरचना को हम थाइलॉइड बोलते हैं। तो पहले ही ये हम कह चुके हैं कि इनमें न जड़ है, न तना है, न पत्ती है, तो ये ऑलरेडी थाइलॉइड होंगे। तो इस वजह से ऐसा है। अच्छा, तो यहाँ आपका कौन सा सही हुआ? होल्ड फास्ट। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया था 1 मिनट का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 120 नंबर क्वेश्चन पे। क्या दे रहा है? पाल्मेला स्टेज इज फाउंड इन। पाल्मेला स्टेज क्या होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो पाल्मेला स्टेज जनरली जो हमें देखने को मिलता है वो क्लमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, क्लमाइडोमोनास आदि में देखने को मिलता है, मगर यूलोथ्रिक्स में भी हमें पाल्मेला स्टेज देखने को मिलती है, तो ऑप्शन होगा। अच्छा, पाल्मेला स्टेज क्या होती है? तो कहता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो एक जिलेटिनस युक्त आवरण बन जाता है, उसमें कुछ कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं, जिसे पाल्मेला स्टेज के नाम से जानते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसमें से ये यूलोथ्रिक्स एक एल्गी है, क्लोरोफाइसिक और स्पाइरोगैरा एल्गी है, जबकि सिस्टोपस क्या है? तो सिस्टोपस का दूसरा नाम होता है एल्ब्यूगो। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा से रोग कौन सा होता है सिस्टोपस से? तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रूसीफर होता है। तो ये क्या है? एक फंगस है, फंजाई है। इसी तरह एस्परजिलस होता है, एस्परजिलस से एस्परजिलेसिस होता है, और ये एक सैप्रोफिटिक फंगस है, सैप्रोफाइटिक फंगस है। इसको ध्यान में रखिए। तो ये 2 एल्गी दिए हुए हैं। ये इनमें से तो अगर हमें ये 2 पता चल गए तो ये तो दोनों हमने पहले ही कैंसिल कर दिया। अब 2 में एक ऑप्शन सही करना है तो हमने यूलोथ्रिक्स सही किया। तो ये भी आप चारों ऑप्शन में से अगर आपको ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ढेर सारी समस्याएं वहीं से सॉल्व हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में द शेप ऑफ कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की कॉलोनी का शेप कैसा होता है? तो एक्चुअली में अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार। तो ओवल शेप्ड होता है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कॉलोनी होती है, तो इसे अंडाकार बोलते हैं। और कॉलोनी कैसी होती है? सिनोबियल होती है। कैसी होती है? सिनोबियल कॉलोनी होती है, अर्थात इसमें सेल्स के नंबर डेफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे सिनोबियल कॉलोनी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी कैसी होती है? तो सिनोबियल होती है। ध्यान रखिएगा, पाल्मोलॉइड और सिनोबियल इस तरह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? तो ऊडोगोनियम में आपने देखा होगा जब ऊडोगोनियम की सेल, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से रेटिकुलेट होता है, यानी जालिकावत, हिंदी में बोलते हैं जालिकावत। तो जालिकावत होता है, तो अर्थात ये सही होगा रेटिकुलेट। कैसा होता है? रेटिकुलेट दिखाने को मिलता है। ताराकार किसमें होता है? तो जिग्निमा में होता है। किसमें होता है? जिग्निमा में ताराकार होता है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी। तो ये टीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया और 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द
एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस इज, एक्टोकार्पस की शीर्ष कोशिका की संरचना होती है। एक्टोकार्पस की जो शीर्ष कोशिका होती है उसकी संरचना कैसी होती है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अगर इसके एपिकल सेल की बात करें तो अगर एक्टोकार्पस का चित्र देखेंगे, किसका, एक्टोकार्पस का, तो ये अग्रभाग पर ये थोड़ा सा नुकीलापन लिए रहता है, पॉइंटेड लिए रहता है। तो ऑप्शन सी कर देंगे, पॉइंटेड होती है। कैसी होती है, पॉइंटेड। टीजीटी बायोलॉजी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बैटकोस्पर्मम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन बना 124 नंबर पे क्या पूछा है, द एल्गी बैटकोस्पर्मम इज, बैटकोस्पर्मम शैवाल पाई जाती है तो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है और प्राय किसी चट्टान से चिपकी रहती है। तो ये फ्रेश वाटर है और लिथोफाइट्स लगा देंगे। ऑप्शन क्या लगा लेंगे, लिथोफाइट्स। देखिए ये मैरीन है तो ये तो पहले गलत हुआ, अब इन दोनों में सही करना है। तो एक्चुअली में फ्री फ्लोटिंग होती नहीं कि स्वतंत्र रूप से पानी के साथ बह जाए, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन इसका बी सही होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप जो क्वेश्चंस देखते हैं तो उनके जब चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन ना आते हुए भी क्वेश्चन आप सही करके आते हैं, अगर उन चारों ऑप्शन की आपको समझ है कि कौन सा क्वेश्चंस का आंसर कहां से उठाया गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ नॉस्टॉक सेल वॉल इज, पहले तो नॉस्टॉक होता कैसा, नॉस्टॉक होता है प्रोकैरियोट्स। कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, एक्चुअली में जैसे बैक्टीरिया तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। तो वही पूछ रहा है कि इनर मोस्ट वाल जो है, वाल के मतलब यहाँ सेलवाल से है, तो सेलवाल का आंतरिक भाग किससे बना होगा, तो सिंपल सी बात है म्यूकोपेप्टाइड। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे, किसका बना होगा, म्यूकोपेप्टाइड का। ध्यान रखिएगा। और इसीलिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं जिन्हें नील हरित शैवाल बोलते हैं, इनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया, इसीलिए इनको हम किसके नाम से जानते हैं, तो इनको हम जानते हैं साइनोबैक्टीरिया से। बैक्टीरिया शब्द क्यों लगाया गया, क्योंकि इनमें जो सेल वॉल की संरचना है या अन्य संरचनाएं हैं, और दूसरा ये प्रोकैरियोट्स तो बैक्टीरिया से काफी समानता दिखाते हैं, इसीलिए इनके नाम के बाद साइनोबैक्टीरिया रख दिया गया है। ये अलग बात है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो टीजीटी बायोलॉजी 2002 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च का मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और वहां एल्गी के साथ अध्ययन करते हैं, तो वो शैवाल कौन सा है। तो वो शैवाल में अगर देखेंगे तो एक क्लोरेला है। क्लोरेला कैसा है, क्लोरेला यूनिसेलुलर होता है। पहले ध्यान रखिएगा कैसे होता है, यूनिसेलुलर एल्गी है। कैसा एल्गी है, एक कोश की एल्गी है। अगर इसकी संरचना क्लोरेला की देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से इस संरचना इसकी हमें दिखाई देती है। और इसी क्लोरेला का प्रयोग हम अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग प्राय जो किया गया वो फोटोसिंथेसिस में रिसर्च के लिए इसका प्रयोग, और सेंडेस्मस का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग फोटोसिंथेसिस में रिसर्च के लिए किया गया है। तो वहां भी ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तब फिर आएगा ये, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लाइडोफोरा कैसा होता है, ये ब्रांच्ड एल्गी है। कैसा है, ब्रांच्ड एल्गी है, शाखाएं निकली थी। हाइड्रोडिक्टियन नेट एल्गी है। क्या है, नेट, ये क्या होता है, नेट की तरह संरचना बनाता है। क्लामाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर होता है और ये यूगलिना से समानता भी दिखाता है। बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा क्लामाइडोमोनास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 127 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गी, निम्नलिखित में कौन एक शैवाल है। तो शैवाल इनमें से कौन सा है, तो देखो एप्पल मास, एक्चुअली में ये ब्रायोफाइट्स है। क्या है, ब्रायोफाइट्स है। एप्पल मास ब्रायोफाइट्स है। आइरिस मास क्या है, तो ये एक एल्गी है। आइरिस मास क्या है, एक शैवाल है। क्लब मास क्या है, एक टेरिडोफाइट है। क्या है, टेरिडोफाइट है। और इसमें लाइकोपोडियम आता है। क्या आता है,
पोडियम आता है। रेंडियर मास क्या है? ये एक लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। तो यहां पूछ रहा है एक शैवाल कौन सा है, तो सिंपल सी बात है आइरिस मास ही एक शैवाल है। क्या है? शैवाल। टीजीटी बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन बना है, तो हमने सबको बता दिया। एप्पल मास ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आता है। आइरिस मास एल्गी को कहते हैं, एक एल्गी है जिसको बोलते हैं। और क्लब मास टेरोडोफाइट्स के अंतर्गत आता है, जो लाइकोपोडियम को बोलते हैं। रेंडियर मास लाइकेन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 128 नंबर पे, नंबर ऑफ पायरिनोइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में पायरिनोइड एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्या होती है? तो देखिएगा, संख्या तो क्लोरोप्लास्ट की एक होती है, जो कि कैसा होता है? गर्डिल शेप्ड होता है। कैसा होता है? गर्डिल शेप्ड होता है। गर्डिल शेप्ड होता है। तो एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये इन दोनों में से हमको सही करना है। अब इसमें सेवरल क्लोरोप्लास्ट, इसको गलत, नन ऑफ दीज। तो एक क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें कई सारे पायरिनोइड्स होते हैं। पायरिनोइड्स की संख्या इसमें 1 से लेकर 4 तक होती है। तो एक क्लोरोप्लास्ट है और कई पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। और पहले हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड्स देखने को मिलते हैं। एल्गी के खास लक्षण है। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एथैलस ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड। वॉल्वॉक्स क्या होता है? वॉल्वॉक्स की कॉलोनी होती है और कैसी होती है? सिनोबियल होती है। हमने बताया था सिनोबियल या सिनोबियम कॉलोनी होती है। तो ऑप्शन, क्योंकि इसका क्या होता है, इसमें जो सेल नंबर होते हैं, सिनोबियल कॉलोनी क्या होती है? जिनमें सेल नंबर यानी कोशिकाओं की संख्या क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो, उसे बोलते हैं। क्या हो? सेल जो नंबर हो वो कैसे हो? निश्चित हो या डेफिनिट हो, तो उसे सिनोबियल। और ये कैसी होती है? ये इस तरीके से, अगर इसकी कॉलोनी आप देखेंगे तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देती है। ये इस तरीके से। और इसमें एक्चुअली में जो वॉल्वॉक्स, अगर एक वॉल्वॉक्स को देखेंगे तो वो हूबहू क्लमाइडोमोनास की तरह होता है, मगर उससे कुछ छोटा होता है। ये इस तरह से हमें कॉलोनी इसकी वॉल्वॉक्स की दिखाई देती है, आपस में थ्रेड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ऑप्शन करेंगे सिनोबियल कॉलोनी। सिनोसाइट क्या होता है? सिनोसिटिक कंडीशन देखा होगा, जिसमें न्यूक्लियस पाए जा रहा हो, और न्यूक्लियस क्या हो? बहुत सारे केंद्रक एक साथ पाए जा रहा हो और सेल में सेप्टा ना पाए जाए, तो सिनोसाइट कंडीशन बोलते हैं। और फिलामेंटस का मतलब तो आप सब जानते हैं, तंतुवत, कोई भी लंबा हो। कॉलोनी का मतलब समूह में, सिनोबियम का मतलब, तो यहाँ वॉल्वॉक्स पूछा है तो सिनोबियम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर पे क्या पूछा है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स इज। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है। तो यूलोथ्रिक्स का अगर पूछेंगे तो अभी बताया था हमने गर्डिल शेप्ड। तो ऑप्शन इसका क्या लगा लेंगे? बी। कैसा होता है? गर्डिल शेप्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? गर्डिल शेप्ड होता है। तो ऑप्शन इसका बी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 131 पे। इसका क्या होता है? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगर इज। अगर का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? तो अगर का हम इंपॉर्टेंट सोर्स बताएंगे तो अभी हमने बताया था कि कौन सा है, तो रेड एल्गी। अभी ये क्वेश्चन आया था, इससे पहले भी टीजीटी बायोलॉजी 2005 में बना है। और डाई एटम्स में क्या होता है? डाई एटम्स का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्राय जो ताप नियंत्रण करने वाले होते हैं, जैसे कि बॉयलर है, चिमनी है, उसमें डाई एटम्स का यूज करते हैं, जिससे ये मतलब तापरोधी होता है, तो गर्म ना हो। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या आते हैं? नीलहरित शैवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग फैक्ट पे बना है। सिनगैमी इन एल्गी इन। सिनगैमी इन एल्गिन, शैवालों में सिनगैमी कहां पाई जाती? तो पहले से कुछ चीजें यहाँ, ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है। आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनियम जैसी संरचना एल्गी में नहीं पाई जाती है, यानी अब्सेंट रहती है। तो इसको तो पहले खत्म करो। ओवरी
उच्च वर्गीय पौधों में पाई जाती है, तो इसको भी कैंसिल करो। एल्गी प्राय कैसा होता है, जली होता है। कहाँ होता है, जली, मिट्टी में नहीं पाया जाता। कुछ ही जातियां बाउचेरिया आदि पाई जाती हैं, या फ्रिशिएला वगैरह, बकाया सब इसमें होती हैं। तो फिर जब जली होती है तो ऑप्शन इसका हम क्या लगा लेंगे, बी। ये कॉमन सेंस पर क्वेश्चन था जो आपको इस तरह सही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल वॉक्स। देखिए वॉल वॉक्स से फिर क्वेश्चन बना, वॉल वॉक्स कैसा होता है, तो कॉलोनियल एल्गी है। कैसा है, कॉलोनियल या समूह में पाए जाने वाला शैवाल है, और इसकी कॉलोनी कैसी होती है, सिनोबियल होती है। और यहाँ देखिए लगभग वॉल वॉक्स से 4 से 5 बार क्वेश्चन आपके सामने आया। पहली बार पूछा था वॉल वॉक्स की कॉलोनी कैसी होती, तो ओवल शेप्ड होती है। फिर पूछा किस प्रकार की होती, तो सिनोबियम होती है। फिर देखिए अभी पूछा कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है। तो इस तरह से टीजीटी पीजीटी में 4 से 5 बार वॉल वॉक्स को आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा उम्दा क्वेश्चन है, बार बार देखने को मिलता है। ड्वार्फ मेल फाउंड इन, ड्वार्फ मेल बौना नर किस में पाया जाता है, तो अगर हम बात करेंगे ऊडोगोनियम की, किसकी, ऊडोगोनियम की, तो अगर ऊडोगोनियम में देखेंगे तो 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, नैंडोरस और मैकरेंडोरस। ध्यान रखिएगा, नैंड्रस और मैकरेंडरस 2 जातियां पाई जाती हैं। उनमें से एक जाति में जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट पर जो एंथ्रोजॉइड वगैरह जैसी संरचना होती है वो आती है और चिपक कर उसमें अंकुरित होकर छोटी संरचना बनाती है, जिससे बाद में एंथ्रोजॉइड निकलते हैं और फर्टिलाइज करते हैं, मतलब स्पर्मेटोजॉइड्स निकलते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। तो ड्वार्फ मेल हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑप्शन करेंगे ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम कैसी है, तो ग्रीन एल्गी है। कैसी है, ग्रीन शैवाल है। अगर पॉलीसाइफोनिया की बात करेंगे तो रेड एल्गी है, और ये कहाँ पाई जाती है, एल्गी, और ये कहाँ पाई जाती है, समुद्र में। एक्टोकार्पस कहाँ पाया जाता है, मैरीन होता है, समुद्र में पाया जाता है, और ये भी कैसा है, ब्राउन एल्गी है, भूरी शैवाल है। ऑस्लेटोरिया क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ऑप्शन चूंकि ये सही है, तो ये चूंकि हम आपको बार बार इसलिए सब डाटा देते हैं जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो, एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। बार बार ये होता है कि हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हुए एग्जाम में गलत होते हैं। जब आप घर आते हैं तब आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल अचंभित होते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, और प्राय ये क्वेश्चन तो हम गलत करके आए, इसका आंसर ये सही था। फिर क्वेश्चन 136 पे पूछ रहा है नॉस्टॉक इज ए टाइप ऑफ, नॉस्टॉक एक प्रकार है। तो ये नॉस्टॉक क्या है, तो अभी हमने बताया था नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है या नीलहरित शैवाल है, तो ऑप्शन ए सही करेंगे। और ये कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। और इसमें खास बात होती है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी क्या पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन दिया है द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में क्लोरोप्लास्ट का शेप कहते हैं। स्पाइरोगाइरा का मतलब क्या हुआ, स्पाइरो शब्द से ध्यान रखना, ये बना है ऐसे स्पाइरो, तो स्पाइरल से बना है। किससे बना, स्पाइरल। और स्पाइरल माने कैसा होता है, ये ऐसा सर्पिलाकृत, स्पाइरल का मतलब सर्पिलाकृत। तो इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, तो लिख लेंगे स्पाइरल शेप्ड। कैसा होता है, स्पाइरल शेप्ड। ये नवोदय पीजीटी बायोलॉजी 2004 में 14 में क्वेश्चन बना है। अब एलटी की देख लेते हैं, एलटी में कुछ क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइट शैवाल। ये भी 2015 में एलटी में बना था। इनमें से पैरासाइट शैवाल कौन है, तो सिफाइल्यूरस है। सिफाइल्यूरस किस में उत्पन्न करता है, तो चाय के पौधे में रेड रस्ट नामक रोग को उत्पन्न करता है। और ये किसका साथी है, क्लोरोफाइसी का सदस्य है। किसका है, क्लोरोफाइसी का। ये क्वेश्चन 110% एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। और ये जो पॉलीसाइफोनिया और बैटकोस्पर्मम है, ये दोनों रेड एल्गी हैं। इनमें से बैटकोस्पर्मम फ्रेश वाटर में पाया जाता है और पॉलीसाइफोनिया मैरीन वाटर में या समुद्री जल में देखने को मिलती है। तो चूंकि बात कर रहे थे पैरासाइट शैवाल की, तो यहाँ ऑप्शन करेंगे क्या, सिफाइल्यूरस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 143 नंबर पे पूछ रहा है सिनजूस्पोर आर फाउंड इन, सचल बीजाणु पाए जाते हैं। सिनजूस्पोर कहाँ पाए जाते हैं, तो सिनजूस्पोर देखने को कहाँ मिलते हैं, तो इस तरह की संरचना देखने को आपको कहाँ मिलती है, ये सिनजूस्पोर ऐसी प्राय कहाँ देखने को मिलती है, ये सिनजूस्पोर इस तरह से, ये इस तरह की संरचना होती है जिसे हम सिनजूस्पोर के नाम से जानते हैं। तो ये बाउचेरिया में सिनजूस्पोर देखने को मिलती है।
ध्यान रखिएगा, किसमें, सिंजियोस्पोर वाउचेरिया में देखने को मिलती है। तो ये खास बात है, इसको ध्यान में रखें। वाउचेरिया कैसा है, वाउचेरिया साइफनस एल्गी है। कैसा है, साइफनस एल्गी है। स्टोरेज फुल मटेरियल जो होता है इसका ऑयल होता है, ऑयल ड्रॉप और नॉस्टॉक, और ये तो सब हम जानकारी दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एलटी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन बना था, विच एल्गा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन रेड सी। रेड सी, लाल जो रंग होता है, लाल जो रंग होता है समुद्र का, वो किसके कारण होता है, तो ट्राइकोडेस्मियम के कारण होता है। ट्राइकोडेस्मियम जो एल्गी है इसी के कारण समुद्र का रंग लाल होता है, ध्यान रखिएगा। लैमिनेरिया से क्या प्राप्त किया जाता है, तो आयोडीन प्राप्त की जाती है, आयोडीन। शायद कभी पूछ दे, जो क्वेश्चन पूछते चलते हैं वो जैसे ही आता है तो उसको हम एक्स्ट्रा के रूप में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 145 पे क्या बना है, साइनोबैक्टीरिया ग्रॉसिंग इन ग्रीन लाइट वुड एपियर। हरे प्रकाश में उगने वाला साइनोबैक्टीरिया किस रंग का प्रतीत होता है, तो वो हमें ब्लू ग्रीन देखने को मिलता है, हरे प्रकाश में ब्लू ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्गा यील्डिंग अगर अगर, वो कौन सा शैवाल है जो अगर अगर, देखिए एलटी बायोलॉजी 2018 में सेम टू सेम क्वेश्चन बना था। अगर अगर किससे प्राप्त करता है, तो अभी बताया था जिलेडियम से। किससे, जिलेडियम से। और जिलेडियम कौन सा है, रेड एल्गी का सदस्य है, यानी रोडोफाइजी का सदस्य है। तो ऑप्शन बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, globule and nucleus as male and female sex organs is found in। globule और nucleus, तो कारा में अगर देखेंगे, किसमें, कारा में, तो कारा में अगर इस तरह की संरचना होती है, ये मान लेते हैं उसका ये तो यहाँ एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे प्रायः हम ग्लोब्यूल के नाम से जानते हैं। किसके, ग्लोब्यूल के नाम से जानते हैं। और इसमें कुछ इस तरीके से एक संरचना पाई जाती है, ये ऐसी, जिसको हम न्यूक्यूल के नाम से जानते हैं। किसके, न्यूक्यूल के नाम से जानते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो ये दोनों कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन सी सही करेंगे, कारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2018 में देखिए क्वेश्चन फिर बना है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। कहता है इसमें वो कौन सी नील हरित शैवाल है जो ये चार ऑप्शन है उनमें नहीं देखने को मिलता है। तो साइकस में प्राय नॉस्टॉक और एनाबीना पाया जाता है, तो ये ब्लू ग्रीन नॉस्टॉक पाए जाते हैं। एजोला में भी नॉस्टॉक और एनाबीना देखने को मिलते हैं। एंथोस्थेरॉस के थैलस में भी देखने को मिलते हैं। मगर पाइनस एक ऐसा है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, या सिम्बियोटिक फॉर्म में, सिम्बियोटिक का मतलब होता है सहजीवी रूप में नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही करेंगे, नहीं। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कुछ फंगस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें फंगस पाए जाते हैं जो माइकोराइजा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइकोराइजा का निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा, फंगस पाए जाते हैं। बकाया इन तीनों में एल्गी पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट हमें जरूर करिएगा। यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो शूट किया गया, तो आप यूं ही हमारे साथ सक्रिय रहिएगा। और हम वादा करते हैं कि आपकी सिलेक्शन ही हमारी जिद है और आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेंगे। मेहनत आपकी और मार्गदर्शन और मटेरियल हमारा। इसी के साथ नमस्कार।